हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, कुलच्छणी मणि। संजय गुप्ता पेश करते हैं कुलच्छणी मणि, हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य विशेषांक। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन सुशांत पांडा, इंकिंग स्तुति मिश्रा, कैलीग्राफी हरीश शर्मा, इफेक्ट्स बसंत पांडा और संपादक मनीष गुप्ता। बांकेलाल को एक प्राचीन सर्प ग्रंथ प्राप्त हुआ। बोधी वाला मुस्कुराता हुआ आ रहा है। लगता है फिर कोई नई योजना बन गई इसकी। चेतक, इसमें सर्प को सम्मोहित करने की विधि लिखी है। यदि मैं सर्प को सम्मोहित कर लूं तो मैं उसे मोटे मनूस मच्छर राजा विक्रम सिंह को डसने का आदेश दे सकता हूं। कपटी कहीं का। बांकेलाल वन में पहुंचा। पढ़ने के बाद इस पुस्तक को फाड़ दूंगा, कहीं ये विधि पढ़कर कोई मुझे ही सम्मोहित न कर ले। इसमें तो 4 आदमी भी साथ लाने को लिखा है। बाद में शायद अर्थी उठाने के लिए उनकी आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम अपने बाएं हाथ पर दाएं हाथ की कोहनी रखकर दाएं हाथ को फन की तरह उठा लें। चबा जाऊं क्या? अब किसी सर्प की खोज। चला चेतक, किसी सर्प की खोज करते हैं। मिल गया, वो रहा सर्प। हिस, चूहा स्वादिष्ट था, अब थोड़ा सस्ता लूं। अब सर्प की पूंछ पर पाँव रख दो, इससे सर्प भी अपना फन उठा लेगा। स्वामी, ये बात मत मानना। ये मैंने रख दिया सर्प की पूंछ पर अपना पाँव। हिस्सी फुस्सी, किसकी मौत आई है? ओ, पोदी वाला सांप। सर्प के निकट जाकर उसे पुचकारते हुए अपने हाथ से उसके फन को सहलाओ और उसकी पुच्ची लो। इन क्रियाओं को करने से पूर्व कृपया हे राम अवश्य कहें। स्वामी, निकल लो। हिस्सी फुस्सी, अरे ये मानव तो फन दिखाकर मुझे चुनौती दे रहा है। विषधर को चुनौती? ये क्या कर रहा है? ये तो मुझे अपने पालतू कुत्ते के समान पुचकार रहा। कर्र, हिस्सी फुस्सी। अले मेला मुन्ना, कहीं मेरे गले में पट्टा ना डाल दे। कर्र, हिस्सी फुस्सी। स्वामी, अब पुच्ची मत लेना, क्योंकि मैंने पुस्तक का अगला पन्ना पढ़ लिया है। अरे कमबख्त चेतक, ये क्या कर रहा है? मुझे सांप की पुच्ची लेने दे। रुक जा कायर, मैं पीठ पर नहीं डसता। हिस्सी फुस्सी। चेतक कुछ दूर पहुंचकर रुका। कमबख्त चेतक के बच्चे, तूने मुझे सर्प की पुच्ची क्यों नहीं लेने दी? पुस्तक का अगला पृष्ठ पढ़ लो स्वामी। यदि आपने सर्प की पुच्ची ले ली है तो आप वाकई महान हैं। आपने सर्प को वाकई सम्मोहित कर लिया। किंतु यदि सर्प ने आपको डस लिया है तो कृपया जिन 4 आदमियों को आप साथ लाए थे उन्हें बुला लें अपनी अर्थी उठवाने के लिए। हे राम बोलने को हम इसलिए कहते हैं ताकि अंतिम सांस लेते वक्त आपकी जुबान पर ईश्वर का नाम रहे। बोलो तारा रारा। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि पुच्ची लेते समय सर्प मुझे डस भी सकता है। मैं तो सोच रहा था कि जब सम्मोहन की विधि यही है तो सर्प अपनी पुच्ची लेने देगा। देखता हूँ कि इस पुस्तक में सर्पों के और कौन कौन से रहस्य लिखे हैं। कैचुली बदलते समय कुछ मणिधारी सर्प वनों के घने हिस्से में चले जाते हैं। कैचुली बदलते समय ये मणिधारी सर्प अपनी मणियाँ साथ में रखते हैं। मणिधारी सर्प, इनकी मणियों में कई शक्तियाँ होती हैं, जैसे इच्छाधारी, जैसे सांप काट शक्ति, जैसे वशीकरण शक्ति, जैसे विष शक्ति, जैसे रेंगू शक्ति, जैसे फुंकार शक्ति। और यही है केचुली बदलने की ऋतु। स्वामी, इस पुस्तक के चक्कर में मत पड़ो। चल चेतक, मणिधारी सर्प को मारकर उसकी मणि प्राप्त करने का यही सुनहरा अवसर है। किंतु उसके लिए तो घने वन में जाना होगा। मणिधारी सर्प मिलेंगे घने वन के अंदर। लेकिन अप्पा क्यों डरे? मुझे कौन सा अपने पाँव पर चलकर जाना है? अच्छा स्वामी, बड़े चालाक है। सर्प डसे तो मुझे डसे। कर, मुझे तो भूख भी लगाई है। रुक रुक चेतक, देख यहाँ क्या लिखा है। स्वादिष्ट भोजन हेतु पधारें। चेतक, अवश्य यहाँ भटके हुए मुसाफिरों के लिए किसी परोपकारी ऋषि मुनि ने आश्रम खोल रखा है और वहाँ स्वादिष्ट लंगर मिलता होगा। चल उसकी खोज करते हैं। वो आ गया, देखो वो आ गया। कर नहीं समझ पाया, अब समझेगा भी नहीं। आ ही गया झांसे में। लकड़ पक्के, चेतक लगा छलांग और भाग। अबे मेरी खुद की जान पर बनी हुई है, कूदी तो मारनी ही पड़ेगी। स्वामी, लकड़ पक्कों से बचाए, लेकिन भेड़ियों से कैसे बचेंगे? कर नहीं समझा, अब समझेगा भी नहीं। अरे, अब सारा दिन क्या दंत मंजन ही रगड़ता रहेगा? कुल्ला कर ले, भोजन का समय हो गया नालायक। भाग चेतक। कमाल है, वन के प्रवेश पर तो स्वादिष्ट भोजन का न्योता लिखा है, पर यहाँ तो खूंखार पशु भरे पड़े हैं। स्वामी, मुझे तो लगता है कि वो स्वादिष्ट भोजन मैं और आप ही हैं। इन खूंखार पशुओं ने ही वो न्योता लिखवाया होगा। कर, आखिर तुम समझ ही गए।
तुम हमारा ही स्वादिष्ट भोजन हो। स्वामी, शेरों का झुंड, मैं पहले ही कह रहा था इस पुस्तक के चक्कर में मत पड़ो। भाग चेतक। इस वन में हर कोई आता अपनी इच्छा से है, लेकिन वापस हमारी इच्छा पूरी करके जाता है। बचा कुचा गढ़। भगदड़ सिंह, ये बचना नहीं चाहिए। गढ़। वो देखो, दहाड़ से भयभीत होकर घोड़े ने सूसू कर दिया। हमारी दहाड़े सुनकर अच्छे अच्छों की टांगें कांप जाती हैं। गढ़। स्वामी, ये बड़ी गलत बात है। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। शेर मुझे डरपोक समझ रहे हैं, मेरी बेइज्जती खराब कर दी। आपको इस बदतमीजी का स्वाद चखना पड़ेगा। मौके की नज़ाकत समझ चेतक, इस बार माफ़ कर दे। मैं तुझे चंदन के जल से नहलाऊंगा। अब भाग। जब तक तेरे पाँव चलेंगे हमारी सांसें चलेंगी। तेरे पाँव रुकेंगे हमारी सांसें रुकेंगी। पाँव नहीं, खुर बोलो स्वामी। और मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा हिसाब किताब मैं किसी और से मैं बराबर कर लूँगा। आखिर सूसू पूपू तो मुझे भी आती है। अरे मचान, शायद कभी किसी शिकारी ने बनाई होगी। चेतक, तूने कमाल कर दिया। कर तारीफें बाद में कर लेना स्वामी, पहले अपना बदबूदार सूसू साफ करो, नहीं तो अभी नीचे ढकेल दूंगा। गुस्सा क्यों होता है प्यारे, एक पल रुक। ले, पहुंच दिया सूसू। छी छी, इसका पसीना भी उतना ही दुर्गंधित है। अरे घोड़ा और वो मानव कहाँ गए? भगदड़ सिंह, लानत है तेरे धावक होने पर। भूमि पर तो मैं उन्हें मार ही गिरा था, लेकिन वो तो हवा में कूद लगाकर गायब हो गए। जान बची, शेर वापस लौट रहे हैं। हाँ, किंतु वन से नहीं जा रहे। और हमें महल वापस लौटने के लिए मचान से उतरकर वन से होकर ही जाना होगा। हू। और अरे, सरप्राइज की पुस्तक भी कहीं पर गिर गई। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और अरे, ये क्या? ये कैसा प्राणी है? इसकी शक्ल नेवले से मिलती है। आ गया पकड़ में। पता कुलच्छनी मणि कहाँ है? सांप और नेवले के युद्ध में जीत हमेशा नेवले की होती है। धाड़ आ! लेकिन वो तब होता है जब एक नेवले के मुकाबले में एक ही सांप हो, किंतु यहाँ नेवले के मुकाबले में दो सांप है। मर्द हो तो एक एक करके आओ। नहीं, हम मर्द नहीं हैं, अभी मर्द बनने में 1 साल बाकी है। अगले साल हम बालिग हो जाएंगे, यानी 18 के। किंतु मैं तो 30 बरस का हूँ, अर्थात बालिग हूँ, अर्थात मर्द हूँ। और तुम अभी बच्चे हो। मर्द होकर मेरा तुम बालकों के साथ लड़ना उचित नहीं जान पड़ता। मैंने मणि वहाँ मोर के घोंसले में छुपा दी है। पिटने से तो अच्छा है। बता दूँ, आजकल वैसे भी नेवलों के दिन अच्छे नहीं चल रहे। अर्थात इसी वृक्ष पर जिसकी मचान पर हम उपस्थित है। शुक्र मना जो तू कुलच्छनी को अपने घर नहीं ले गया, अन्यथा ये मणि संबंध विच्छेदक है। यदि इसका धारक विवाहित है और वो इस मणि के साथ चांदनी रात में अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हो, तो चांदनी की किरणों में घुलकर मणि की प्रलंकारी शक्ति उसकी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और धारक का उसकी स्त्री के साथ लपड़ झन्नू अर्थात संबंध विच्छेद हो जाता है। और ऐसा होते ही धारक को सर्प दोष लग जाता है, फिर उसे सर्प अवश्य काटता है। ओह, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बिना तो मैं सांप के काटे बिना भी मर जाता। अच्छा, हम मणि लेकर जाते हैं। बापू, बापू, सांप, सांप। पीहू पीहू पुत्र, चिंता न कर। सांप तो हमारा सबसे मनपसंद है, वो स्वादिष्ट भोजन होते हैं। इनकी तो मैं बनाऊंगा टिक्का बोटी। यहाँ पर तो मणि नहीं है। मणि, अब इस मणि की मदद से मैं मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह का उसकी पत्नी रानी स्वर्णलता के साथ लपड़ झन्नू करवा दूंगा, जिसके बाद मोटे को सर्प दोष भी लग जाएगा और मुच्छड़ मरेगा ही मरेगा। रुको चोटे। अरे, इन्हें तो मोर उठाकर ले गए थे। हमने अपना रूप परिवर्तित कर लिया, जिससे मोर की चोंच एवं पंजे हमारा भार नहीं उठा सके और उसने हमें छोड़ दिया। रुक जा, नहीं तो बहुत मारेंगे। उन्होंने तो हमें छोड़ दिया, किंतु हम अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। चेतक, मुझे अपनी पीठ पर बैठा ले। माँ कसम, अब कभी सूसू नहीं करूँगा। अबे चल, झूठोगे शहनशाह, तेरा तो अभी भी पजामा गीला हो रहा है। अरे कहाँ छुप गया? वो देखो, उस मगरमच्छ ने कुछ निकला है। वो हमारे शिकार को निकल गया। देखो, उस मानव की जूती वहीं रह गई है। मेरी मड़ी भी गई। वापस चलो, यहाँ रुककर अब कोई लाभ नहीं। मगरमच्छ को हिरण का बच्चा निकलते देखकर मैंने ही अपनी जूती नदी में फेंक दी थी, काबरा और कोबरा के गमन के पश्चात। अब बस किसी तरह चेतक तक पहुँच जाऊँ, फिर मुझे इस वन से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन चेतक को मनाना भी तो टेढ़ी खीर है। ये कमकट डर लगते ही पजामा गीला क्यों जाता है। आगे से जब भी वन में आऊँगा तो पानी पीकर नहीं आऊँगा। शरीर में पानी नहीं होगा तो पजामे में भी पानी नहीं निकलेगा, या फिर पजामे में रुई भरकर निकलूँगा। चला कहाँ संकट। उफ, फिर से निकल आया। मैं हूँ विषधर विश्व सांप। तूने मेरी पूंछ पर पाँव रखा और मुझे गीला किया, हिस्सी पुस्सी। विषधर विश्व पर टिप टिप पर सब सूसू। अरे, तुम तो मानव की भाषा में बात कर रहे हो। हाँ, मेरे पास शब्दकोश
सर्पमणि है जिससे मैं मानवों की भाषा सुन बोल व समझ सकता हूँ। मुझे क्षमा कर दो विश्व सांप, भूल से पाँव तुम्हारी पूंछ पर पड़ गया और डर से बूंदें टपक गईं। अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं अपने दांतों से तेरे गाल का पप्पू लूँगा। पप्पू? हाँ, तुम मानव जिसे पप्पी कहते हो, हम सर्प उसे पप्पू कहते हैं। किंतु हम तो पप्पू होठों से लेते हैं, हम सर्प अपने दांतों से ही पप्पू लेते हैं। हिस्सी फुस्सी, ये मैंने लिया तेरा पप्पू। फुंकार फुस फुस। नहीं। तभी नैना बरसे रिम झिम बिस्सू तोरे आवन की बिरहा के गीत। ये तो मिलन यामिनी के लिए मेरी नागिन वैशाली की पुकार है। वो मुझे पुकार रही है। मैं तुझे अभी नहीं डर सकता, किंतु तू विश्व का शिकार है और विश्व का शिकार पाताल में छिप कर भी नहीं बच सकता। यदि तू कहीं छिपा तो भी मैं तुझे किसी न किसी बाम्बी में खोज ही लूँगा। बाम्बी में? ये मुझे बाम्बी में खोजने की बात क्यों कह रहा है? अब मैं तुझे अपनी विशाली से मिलने के पश्चात ही डसूंगा। और हाँ, बीन के स्वर से बचकर रही हो। हिस्सी फुस्सी। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन दह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। हा 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 हा। गाने आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अबे जा, डसेगा तेरा नाम विश्व है तो मेरा नाम भी बाकेलाल है। अब तो तू मेरी परछाई भी नहीं पा सकेगा। ये चेतक कमकत कहाँ मर गया? उस पर बैठने का इंतज़ाम तो मैंने कर लिया। ये वही है, आखिर मिल ही गया। शेर, अब तो घिर गया तू बाके। बूंदे फिर टपक गई, पर इस बार इंतजाम पक्का है। लेकिन तभी हम इसे नहीं मार सकते। भागो! अरे इन्हें क्या हुआ? ये सभी इस प्रकार भाग क्यों गए? अरे वाह, सिंह मुझसे भयभीत हो गए। मतलब मेरी वीरता की खुशबू इन तक पहुंच ही गई। पर खुशबू तो सूसू की होगी, तो क्या वीरता मेरे सूसू में है? ओ, यही कारण है, तभी भय लगते ही मेरी वीरता शरीर से बह जाती है। गर्वफ, आखिर हत्ते पड़ी गया। बाप रे, भेड़िए फिर आ गए। लेकिन अब डर काहेगा, मेरी वीरता तो ये भी सूंघ लेंगे। टूट पड़ो! सूंघो कम बख्तों, लगता है इनकी नाक बंद है। एक पल, इन्हें अपनी वीरता सुंघाता हूँ। ठहरो ठहरो भेड़ियों साथियों, गर्वफ, हम इसे नहीं मार सकते। भागो! अरे, भेड़िए भी भाग गए। वीरता की सुगंध तो वाकई काम कर रही है। सूंघ कर देखता हूँ कैसी है। छी! वन में हमारा राज चलता है, भेड़िए हमसे भयभीत होकर भागे हैं। अरे बाप रे, ये लकड़बग्गे भी यही हैं। कोई डर नहीं, मेरी वीरता अब मेरे हाथों में है। लो सूंघो वीर बूटी। जो भी आता है मुझे देखकर भयभीत होकर भाग जाता है। इन पत्तों को सुंघाकर तो मैं बड़े बड़े युद्ध जीतकर विश्व सम्राट बन सकता हूँ। अपनी सेना के वस्त्रों व शस्त्रों को अपनी वीरता में डुबोने के पश्चात मैं स्वर्ग के लिए इंद्र से युद्ध लड़ूंगा। किंतु ये वीर रस खुद अब कभी नहीं सूंघूंगा। छी! रुक बाकेलाल, मैं हूँ ऋषि टहलाचार्य। तेरे मस्तक पर तूने देखा नहीं। देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरे मेरे पीछे पीछे भागी, किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं। देखो टक्कर आना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। नामक कालचिन्ह बना है। कालचिन्ह? हाँ, ये विश्व का बनाया कालचिन्ह है। इसका अर्थ है कि अब तेरी मृत्यु केवल विश्व के दांतों से होगी। और चूंकि तू विश्व का शिकार है, अतः संसार का कोई भी दूसरा प्राणी तुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। ओह, इसलिए सभी हिंसक प्राणी मुझसे भयभीत हो होकर भाग रहे हैं। विश्व सम्राट बनने के सारे सपनों पर सूसू फिर गया। बाकेलाल, हुड़ तेरा किए होगा। ऋषिवर, आप ही कोई उपाय बताइए विश्व से बचने का, नहीं तो मेरी जान दा पंगा पै जाऊँ। विश्व से बचने का कोई उपाय नहीं है, फिर भी तू ऋषि एक आँख खोलाचार से मिल ले, शायद वो तेरा कोई भला कर सके। और उस ओर जा, उधर कांटों का ताज पहने एक ऋषि दिखेगा, वही है एक आँख खोलाचार। अरे बाप रे बिच्छू! अरे बाप रे, ये तो विश्व का शिकार है। घबरा नहीं बाकेलाल, जब तक तेरे मस्तक पर काल चिन्ह बना है कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सत्यानाश, अब ये पित्ते किस काम के जब पत्ता ही कट गया हो। ओह, ऋषि तो वही है, किंतु यहाँ पर क्या हो रहा है? ओह, ये क्या नृत्यांगना सुंदरी तो आकाश मार्ग को कूच कर गई। इसका तात्पर्य यह हुआ मैं तुझसे मिलने आई थी मंदिर जाने के बहाने, किंतु दुष्ट ऋषि तूने मेरी ओर आँख उठाकर भी ना देखा। मर परे, दफाओ। कर, मैं गूंगी हूँ इसलिए कुछ बोल ना पाई। हाथ इसलिए नहीं लगाया कि कहीं तेरी तपस्या भंग ना हो जाए। ऊपर से अब यहाँ अचानक बहुत दुर्गंध भी आने लगी है, अब मैं और नहीं रुक सकती। ये तो अप्सरा थी। अप्सरा? कहाँ है अप्सरा? वर्षों से अप्सरा की प्रतीक्षा में ही तो मैं तपस्या कर रहा था। बाल्यकाल में अपनी नानी से इंद्र देवता की कथाओं में अप्सराओं के अद्भुत सौंदर्य एवं उनके नृत्य के विषय में सुनकर मैंने उसी क्षण अप्सरा का नृत्य देखने की ठान ली थी।
नानी, अप्सराओं का नृत्य देखने का ठेका इंद्र ने ही नहीं ले रखा, मैं भी देखूंगा अप्सरा का नृत्य। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं कहते। मैं तुझे नौटंकी वाली मुन्नी का नृत्य दिखा दूंगी। अब तो नगर में शीला भी आ गई है, उसका नृत्य देख लेना। किशोरावस्था में पहुंचने पर मैंने अप्सरा की प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या आरंभ कर दी। भोजन के रूप में मैं केवल बिच्छुओं के विषैले डंक ही खाता था। बड़ा पागल है, कांटों का ताज पहनता है, बिच्छू मंत्र बोलकर हमें आमंत्रित करता है और हमसे स्वयं को डसवाता है। अप्सरा के चक्कर में है, जवानी बर्बाद कर लेगा। काटो भाई काटो। बिच्छू मुझे डस डस कर बोर हो चुके थे, किंतु अप्सरा थी कि आ ही नहीं रही थी। और तुम कह रहे हो कि अब तो अप्सरा थी। कहाँ है अप्सरा? क्या उसे तुमने यहाँ देखा है? ओए कहते हैं, ओए अप्सरा। वो ठीक उसी स्थान पर नृत्य कर रही थी, किंतु जब आपने अपना ध्यान भंग नहीं किया तो वो रुष्ट होकर आकाश मार्ग से वापस स्वर्ग को चली गई। यहाँ सचमुच अप्सरा के सुंदर पग चिन्ह बने हुए हैं। हाय अप्सरा, तू आई और मिली भी नहीं। ये सब हुआ दुष्ट विश्व के कारण। विश्व के कारण? भला वो कैसे ऋषिवर? तपस्या करते हुए एक दिन मेरे सामने एक तितली मंडराई। मैं मंत्रमुग्ध उसे देखता चला गया। वो कभी मेरी नाक पर बैठती, कभी मेरे गाल पर। मुझे उसकी हरकतें बहुत अच्छी लगी। तितली जाने लगी तो मैंने उसे रोकना चाहा। रुक जा, ट्यों ट्यों ट्यों, रुक जा, ओ जाने वाली रुक जा। तभी मेरे सामने आ खड़ा हुआ एक फफकारता हुआ सर्प। हिस्सी फुस्सी, तेरी ये हिम्मत! अरे, मानव के समान बोलने वाला सर्प, किंतु मैंने क्या किया? तूने मेरी सरपनी को देखकर गाना गाया है, इसको छेड़ना कहते हैं। छेड़ू कहीं के, अब दंड भुगत। मैं तो तितली को देखकर गाना गा रहा था। मेरी बाईं ओर अंधकार क्यों हो गया है? मेरी नागिन को तितली कहता है? दूसरी आंख में फोड़ूं? स्त्री जाति की कोई भी प्राणी अब सदैव तेरी बाईं आंख की ओर ही रहेगी, ताकि तू उसे कभी देख ना सके। छेड़ू कहीं के। नहीं, मैं छेड़ू नहीं हूं। इस प्रकार पिछले 5 वर्षों से मैंने किसी स्त्री को भी नहीं देखा और इसी कारण अप्सरा के दर्शन से भी वंचित रह गया। कर्र। मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो प्रियतम, कुछ मजबूरियां हैं। घटिया वाला गीत। रुत है मिलन की साथी मेरे यारे, मोहे कहीं ले चल कुंडली के सहारे। हो बिल में बाम्बी में नदिया किनारे, छिछोरा गीत। बेटा वाके, विश्व मिलन यामिनी के पश्चात तो जीवित नहीं छोड़ेगा। ऋषि से विश्व का कोई ऐसा श्राप दिलवा कि नामराद की मिलन यामिनी ना हो सके और बच जाए मेरे प्राण। ऋषिवर विश्व ने आप पर भयंकर जुल्म किए हैं। जिस प्रकार उसके कारण आपको अप्सरा न मिल सके, उसका भी मिलन अपनी विशाली से नहीं होना चाहिए। ठीक कहा पुत्र। कर्र। ऋषिवर, लगता है विश्व सर्प यही आसपास ही है। वो रहा, कमकत झाड़ियों के पीछे झप्पी शप्पियाँ पा रहा है। कमबख्त विश्व, मेरा काम बिगाड़ा करके यहाँ अपनी सरपनी से मिलन यामिनी कर रहा है। कर्र। कौन दुष्ट है जो मेरे मिलन में बाधक बन रहा है? ये मैं हूँ, ऋषि एक आख खोलाचार्य। दुष्ट विश्व, जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। तेरी मिलन यामिनी कभी ना होगी, क्योंकि दिन में तू मानव रूप में रहेगा और तेरी प्रियसी नागिन रूप में, और सूर्यास्त के साथ ही तू नाग रूप में और तेरी प्रियसी मानवी रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे दुष्ट सर्प का यही उचित दंड था ऋषिवर। साले विश्व, और ले बाकेलाल से पंगा। बाकेलाल से ज़्यादा जहरीला है क्या तू? कर्र। ओह, तो कमबख्त बाकेलाल ने मेरे हाथों अपनी मृत्यु से बचने के लिए यह प्रपंच रचा है, क्योंकि अब जब तक मैं अपनी सरपनी से मिलन यामिनी ना कर लूँगा, तब तक मैं इसका वध ना कर पाऊँगा। ओह, सूर्यास्त हो गया और मैं सर्प में परिवर्तित हो रहा हूँ। विशु, मेरे प्रियतम, हुण मेरा क्यों होगा? तू चिंतित ना हो विशैली, इस शाप की कोई ना कोई काट अवश्य होगी। मैं उसका पता लगाऊंगा, हमारा मिलन अवश्य होगा। इधर बाकेलाल अपनी योजना पर कार्य आरंभ कर चुका था। महाराज, आपने कितनी अच्छी चोटी कूदी है मेरी। प्रेम से जो भी कार्य करो वो अच्छा ही होता है रानी। ईश्वर करे आप दोनों का प्रेम अमर हो महाराज। अरे बाकेलाल, आओ, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, आप महारानी सहित मेरे साथ महल की छत पर चलें तो मैं बताऊं। फिर लो बाकेलाल, हम छत पर आ गए। अब बताओ। आप दोनों हाथ भीख लेने की मुद्रा में फैलाकर नेत्र बंद कर ले। महाराज, क्या बक रहे हो बाकेलाल? महाराज, कृपया शांत हो जाए। मैं मुद्रा की बात कर रहा हूँ। जो अमूल्य चीज़ मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ वह भीख मांगने की मुद्रा में ही प्राप्त होगी। आप इसे प्रसाद लेने की मुद्रा समझ लें। चंद्र किरण योग चल रहा है महाराज। इस योग में प्रार्थना करने पर पति पत्नी का प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। आप चंद्रमा देवता से प्रार्थना करें कि वो आप पर कृपा करे और प्रेम की चांदनी आपके हथेलियों पर उतार दें। ये बाकेलाल क्या कर रहा है? महाराज और महारानी जी की आंखें बंद करवा कर। हे चंद्रमा देवता, प्रेम की चांदनी मेरी हथेलियों पर उतारो। हथेलियों पर कुछ उतरता हुआ महसूस हो रहा है महाराज? हाँ बाकेलाल, क्या अब हम अपने नेत्र खोल लें? नहीं महाराज,
जब तक प्रेम की चांदनी का प्रसाद आपकी हथेलियों से महारानी जी की हथेलियों में नहीं चला जाता तब तक नेत्र मत खोलिएगा। बांकेलाल ने महाराज की हथेलियों पर क्या रखा है? महारानी जी, अब आप भी प्रार्थना करें कि महाराज की हथेलियों पर उतरी प्रेम की चांदनी आप पर प्रवेश कर जाए। हे चंद्रदेव, महाराज की हथेलियों से प्रेम की चांदनी मेरे हथेलियों पर आ जाए। पति पत्नी में प्रेम तो मुझे फूटी आंख नहीं सो आता। अब आप नेत्र खोल सकते हैं। अरे बांकेलाल कहाँ गया? बांकेलाल को तलवार मारिए महाराज और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ हाँ पूछो महारानी, प्रेम में आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं? तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़कर ला सकता हूँ, पहाड़ों का सीना चीर कर नदी निकाल सकता हूँ। वाह, तो फिर विलंब किस बात का? मुझे सितारे तोड़कर ला दीजिए और पहाड़ों का सीना चीर कर नदी निकाल दीजिए। किंतु ऐसा केवल कहा जाता है महारानी, ये तो कहावतें हैं। कोई सच में थोड़ी आकाश से सितारे तोड़कर ला सकता है या पहाड़ों के सीने से नदी निकाल सकता है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो चली कोप भवन में। अब आपसे मेरा मिलन तभी होगा जब आप ये दोनों कार्य पूर्ण कर लेंगे। अरे सुनो तो, कुछ और कार्य कर लेता हूँ, कुआं खोद देता हूँ, आम के पेड़ से केले तोड़ देता हूँ। रानी सुनो तो। वह महारानी गई कोप भवन में। अब महाराज सर्पदोष का शिकार भी होंगे। महाराज ये देखिए, महारानी के कोप भवन में चले जाने से बांकेलाल प्रसन्न हो रहा है। शीघ्र यहाँ आइए, अन्यथा ये धूर्त अपनी मुस्कान समेट लेगा। भला मैं महारानी के कोप भवन में जाने से क्यों प्रसन्न होऊंगा? सत्यानाशी सेनापति, बांकेलाल तुम प्रसन्न हो रहे थे? कहाँ महाराज, ये देखिए मैं तो व्यथित हूँ। किंतु अभी कुछ पल पूर्व ये मुस्कुरा रहा था। बांकेलाल, तुम तो कहते थे कि चंद्र योग में प्रेम प्रगाढ़ होता है। ओह, तो इसने आपको ये पट्टी पढ़ाई थी? मैंने ऐसे आपकी हथेलियों पर कुछ रखते हुए देखा था महाराज, और फिर एक चमकदार किरण को मैंने महारानी जी की हथेलियों में जाते देखा था। अवश्य बांकेलाल ने कोई टोना टोटका किया जिससे महारानी जी कुपित होकर को भवन में जा बैठी हैं। ये झूठ है। और महाराज ये देखिए, बांकेलाल के माथे पर सर्प जैसा ये विचित्र सा चिन्ह कैसा है? कहीं बांकेलाल की इस हरकत का इस चिन्ह से तो कोई संबंध नहीं है? हाँ बांकेलाल, ये कैसा चिन्ह है? क्षमा करें महाराज, किंतु अभी इस चिन्ह के विषय में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि इस चिन्ह का रहस्य मैं आपको और महारानी जी को एक साथ ही बताऊंगा। ये आपको मूर्ख बना रहा है महाराज, ये मक्कारी का चिन्ह है। महाराज आपको मूर्ख लगते हैं सेनापति जी? महाराज अब आप संभालिए। तुमको हम मूर्ख लगते हैं सेनापति? बोलो। नहीं वो मैं तो फिर महारानी को कोप भवन से बाहर लाने का उपाय करो, अन्यथा वहाँ ना वो कुछ खाएगी ना पिएगी। हे रानी क्या बोलती तू? हे राजा क्या मैं बोल लूँ? आती क्या कोप भवन से बाहर? क्या करूँ आके मैं कोप भवन से बाहर? अरे अचार पराठा खाएंगे, आराम करेंगे और क्या। तारे ला दो, नदी बहा दो, तभी आऊँगी मैं बाहर। सुनो बांकेलाल, रानी बाहर ना आने की। बेटा बांके, यही उचित अवसर है। महाराज पर सर्प दोष भी लग चुका है। मोटे को ले चल वन को जहाँ सर्प हो। महाराज जब तक बांकेलाल जीवित है अब आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं। तो क्या तुम आसमान से सितारे तोड़वा दोगे और निकलवा दोगे पहाड़ के सीने से नदी? अवश्य महाराज। तभी नागिन की धुन। ये बीन कौन बजा रहा है? मैं हूँ सपेरा, बीन बजाऊँ महाराज। आपके भीतर से आती सर्प की गंध को केवल मैं सूंघ सकता हूँ, या फिर वो सर्प जो आकर आपको डसेगा। आपको सर्प दोष लगा है। और ओ, ये तेरे मस्तक पर, ये तो मैं चला। बांकेलाल, ये सपेरा क्या कह रहा था? महाराज मुझे तो सर्प दोष में भी बांकेलाल का ही हाथ लग रहा है। मुझे लगता है आपके प्राण संकट में हैं। हम महावीर हैं सेनापति, और महावीरों के प्राण हर समय संकट में रहते हैं। महाराज मेरे विचार में समय व्यर्थ ना करके हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। तुम महाराज को कहाँ ले जाना चाहते हो बांकेलाल? तुमने सुना नहीं सेनापति, बांकेलाल हमारी मदद के लिए हमारे साथ चलना चाहता है। किंतु महाराज हथौड़े और कुदाल से आसमान से तारे कैसे तोड़ेंगे आप? खामोश सेनापति, खबरदार, जो अब हमें टोका या रोका तो चलो बांकेलाल। बांकेलाल विक्रम सिंह के साथ एक दुर्गम स्थल पर पहुंचा। महाराज ये है गरुड़ घाटी। मुझे भगवान शिव की भविष्यवाणी हुई है कि इस पर्वत की चोटी पर पहुंचकर सितारों को तोड़ा जा सकता है। क्या सच बांकेलाल? जी हाँ महाराज, बस एक बार ऊपर पहुंच जा और वहाँ से मैं तुझे नीचे गरुड़ घाटी में ढकेल दूँ। सितारे तो दिखेंगे ही नीचे पहुँच क्यों गरुड़ अपना प्रिय भोजन सांप पकड़ पकड़ कर यहाँ लाते हैं और घाटी में गिरा देते हैं। उनमें जीवित सर्प भी होते हैं। सेनापति ने भी पीछा करना नहीं छोड़ा था। ये बांकेलाल महाराज को लेकर गरुड़ चोटी की ओर क्यों जा रहा है? अवश्य वो उन्हें चोटी से धक्का देने जा रहा है। बांकेलाल पहाड़ की चोटी पर आ पहुंचा था। बस महाराज, थोड़ा यहाँ रुककर अंतिम श्वास भर लें। अंतिम श्वास? क्यों बांकेलाल? मेरा मतलब पहाड़ की चढ़ाई की अंतिम श्वास। यहाँ से और ऊपर जाने के लिए श्वासों की आवश्यकता नहीं है।
बाकीलाल, हम यहाँ थोड़ा विश्राम करेंगे। हम आलू के पराठे और आम का अचार लाए हैं। खा पीकर आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। ठीक है महाराज, जैसा आप ठीक समझे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अचार पराठे खाने के बाद ये पोटली तो यहीं छोड़ दीजिए महाराज। ये कि आपके श्राद्ध में, मेरा मतलब आगे के सफ़र में काम आएगी। बाकीलाल, तुम्हें तो पता ही है कि अचार पराठे हमारी कमज़ोरी है, इन्हें हम अपने साथ ही रखेंगे। महाराज वापस लौट आइए, ये आपको धक्का दे देगा। ये सेनापति ऊपर क्यों आ रहा है? लगता है कोई दासी उससे रूठकर कोप भवन में जा बैठी है और उसे भी चांद सितारों की आवश्यकता पड़ गई है। वो कह क्या रहा है? वो आपको शुभकामनाएं दे रहा है महाराज। अब हमें अपना कार्य आरंभ कर देना चाहिए। महाराज, यहाँ चारों ओर सितारे बिखरे हैं, आप उचक उचक कर उन्हें तोड़ लें। किंतु सितारे तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे, मैं तोड़ूं क्या? सितारे दिन में कहाँ दिखाई पड़ते हैं महाराज? आप कृपया शीघ्रता करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। छलांग लगाकर सितारे पकड़ लीजिए, वो अवश्य हाथ में आएंगे। कमबख्त सेनापति तेजी से ऊपर आ रहा है। तो फिर ठीक है बाकीलाल, ये लगाई मैंने छलांग, आई वो मारा। अब गया मोटा नीचे गरुड़ घाटी में। अगर गिरने से बच भी गया तो सर्पों के काटने से नहीं बचेगा। बाकीलाल, कमबख्त खूनी, तूने महाराज को घाटी में गिरा दिया। मैंने कहाँ गिराया? महाराज तो सितारे पकड़ने के लिए स्वयं कूद गए। सितारे कहाँ हैं दुष्ट धोखेबाज? यही तो मैं भी कह रहा था महाराज से। मगर महाराज कहने लगे कि सितारे दिन में थोड़ी दिखाई पड़ते हैं। खामोश चालबाज, मैं अभी तेरा सिर काटता हूँ। ठहरो सेनापति। ये सुर तो महाराज आप जीवित हैं? हमें भला क्या होना था, हम महावीर हैं। मोटा बचकर कैसे आ गया, वो भी गरुड़ का सवार होकर? बाकीलाल, सॉरी, राजा विक्रम सिंह, फिर शीघ्र ही आना अवश्य गरुड़ देवता। बाकीलाल, सितारे पकड़ने को उचकते ही मैं घाटी में गिर गया, किंतु इससे पूर्व कि नीचे भूमि पर जा गिरता, मुझे गरुड़ देवता ने थाम लिया। वाह, ऐसी सुगंध तो हमने कभी नहीं सूंघी। गरुड़ देवता मुझे एक चट्टान पर ले गया। ये मनमोहक गंध तो तुम्हारे पास से आ रही है मानव। हाँ, ये गंध अचार पराठों की है, लो खाओ। वाह, अचार पराठे! गरुड़ों को अचार पराठे बहुत पसंद आए। वाह, ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने प्रथम बार खाया है। हम तुमसे प्रसन्न हैं। महाराज, आप जीवित हैं? हमें भला, अरे ये लो पवित्र गरुड़ पंख, इसको महारानी की आंखों के समक्ष फहराने से तुम्हारे संकट का निदान होगा। और ये लो, ये जादुई कुदाल भी तुम्हारे काम आएगी। बाकीलाल, देखो अचार पराठे कितने काम आए। किंतु सेनापति, तुम यहाँ क्यों आए? वो मैं महाराज, मैं आपको जोश दिलाने के लिए आया था। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। चलिए महाराज, आगे बढ़े। कमबख्त यहाँ से तो बच निकला, किंतु अब ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहाँ से बच पाना संभव होगा शीघ्र ही। महाराज, आपके पास कुदाल है। पर्वत का सीना तोड़कर नदी निकालने का समय आ गया। पर्वत की खुदाई में निकलेंगे विषैले सर्प भी। धूर्त बाकीलाल, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कर ही रहा है। ठाक! अरे, जादुई कुदाल के एक ही प्रहार से पर्वत के सीने से फूट पड़ी नदी की धार। सत्यानाश! बचाओ उल्लू! ये कमबख्त सेना अभी तक गया नहीं। आपकी जय हो। अरे, इतने सारे नेवले कहाँ से आ गए? फिर कोई सत्यानाश तो नहीं हो गया? दुष्ट सर्पों की सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो, हिस्सी फुस्सी! सर्पों ने नेवला तंत्र की चोरी कर ली, जो कि नेवलों की शक्ति का स्रोत है। सर्पों के समक्ष हमारी शक्ति छीड़ पड़ी हुई है। माताश्री, होड़प्पा दी के होगा? तभी पर्वत की ओर से आई तीव्र जल की धार सर्पों को बहा ले गई। वो मारा! किंतु ये जल की धारा आई कहाँ से? मैं नेवलों की रानी नेवलांगी, पर्वत का सीना खोद कर तुमने ही निकाली थी जल की धार। ये लो, ये बीन हमारी ओर से उपहार। लाइए, ये उपहार मुझे दे दीजिए। महाराज इतना बोझ नहीं उठा पाएंगे। सत्यानाश! एक और उपहार, एक और उपहार। ये बोझ तो मैं भी नहीं ढूंढूंगा, फेंक दूंगा। नेवलों के जाने के पश्चात बाकीलाल, दोनों कार्य पूर्ण हो गए। अब हम महल में चलकर महारानी को कोप भवन से बाहर निकालते हैं। उससे पहले आपको सर्प देवता का संध्या आशीर्वाद लेने उस गुफा में जाना होगा। घबराइए नहीं महाराज, गुफा में सर्प नहीं है, केवल भीतर जाकर माथा टेकना है। हम क्यों घबराएंगे बाकीलाल, हम महावीर है। तभी पी! अरे, ये बीन कौन बजा रहा है? बीन का स्वर ध्वनि का मुझ पर भी अजीब सा असर हो रहा है। पी! ओ, ये क्या, मैं सर्प में परिवर्तित हो रहा हूँ? सेनापति, बीन तू बजा रहा है? बीन बजाना बंद कर। आज तेरी हकीकत महाराज के सामने आकर रहेगी दुष्ट। बाकीलाल, मैं गुफा में मत्था टेक आया और ये तुम्हें क्या हुआ? हिस फुस! ओह, विश्व के कालचिन्ह प्रभाव से मुझ में सर्पगुण विकसित हो चुके थे, इसलिए उस समय विश्व भी कह रहा था कि वो मुझे बॉम्बे में कहीं भी खोज लेगा
और अब बीन बजने से मेरा सर्प रूप भी दृष्टिगोचर होने लगा। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब तो मैं स्वयं मोटे को डस लेता हूँ। हिस आ! दुष्ट बाकेलाल, तूने महाराज को डस लिया। कमकत सेनापति, बीन तो तूने बजाई थी। मैंने तो इसलिए बीन बजाई थी ताकि गुफा का सर्प महाराज को डस ना ले, किंतु गुफा में तो सन्नाटा था तभी। हाँ, क्योंकि उस समय मैं अपना पेट खाली कर रहा था। कुलच्छनी मणि निकट ही है, इस मणि से मेरा शाप कट जाएगा और मैं अपनी सरपनी से मिलन यामिनी कर लूंगा। विशु तुम? ओ बाकेलाल, तो कुलच्छनी का धारक तू ही है। तू स्वयं अपनी मृत्यु को मेरे पास ले आया। नहीं, अबे मुझे मणि वाला सर्प ही बनना था क्या? कपकत बाके को हाथ मत लगा, तो पहले तुझे ही डस लेता हूँ। वो महाराज, मणि मेरे पास आ गई। अब मैं जाता हूँ अपनी सरपरी से मिलन यामिनी करके लौटता हूँ। बाकेलाल, अब तू बचेगा नहीं। कहाँ चला दुष्ट विश्व? अबे कौन है? छोड़ मेरी पूछ। तू नेवला कैसे बन गया? इसका मतलब नेवला तंत्र स्वतंत्र हो गया? नेवला तंत्र? हाँ, मेरा विष 2 बार किसी के शरीर में चला जाता है तो मेरे विष में कैद नेवला तंत्र स्वतंत्र हो जाना था। मैंने तो तुझे 1 बार ही डसा, किंतु मैंने तुझे दूसरी बार कब डसा? तूने मुझे दूसरी बार डसा कमगत विस्सू, पहली बार मुझे बाकेलाल ने डसा था। क्या? ओह, काल चिन्ह प्रभाव से उसमें भी तो मेरा ही विष था। होड़प्पा दिख कुछ नहीं हो सकता अंगाए, होड़प्पा चल दे पे अंगाए। ओ तो फिर होड़ मेरा की हो? बाकेलाल, तुम्हारे माथे पर बना चिन्ह कहाँ गया? विश्व के साथ ही उसका भी अंत हो गया और मेरे अंदर समाया नागरूप भी नष्ट हो गया। सेनापति कमबख्त, आप समझा बाकेलाल की चाल को या नहीं? यदि मुझे पता होता कि सर्पदोष में मोटे को दसने वाला सर्प मैं ही होऊंगा तो फिर मैं क्यों उसे यहाँ विश्व की बांबी में लाता? महल पहुंचकर गरुड़ पंख घुमाते ही रानी को चांद सितारे दिखाई पड़ने लगे। लो रानी, जितने चाहिए ले लो सितारे। और तभी जहाँ प्रेम वहाँ भला मेरा क्या काम, मैं कुलच्छनी भी चली। तब बाकेलाल, होड़ तो दही दे पुच्ची। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस बाकेलाल की दुर्गंध कभी महाराज को क्यों नहीं आती। हाय रे फूटी किस्मत, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, इस दुष्ट की किस्मत कितनी बुलंद है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक मृत्यु योगम में। तब तक के लिए धन्यवाद।